कनाडा से है, तशरीफ रखिएगा। It has been my third year being here in your beautiful country. और ये आपके मुल्क में मैं तीसरी बार आ चुका हूँ। How many know that God loves Pakistan? कितने ये जानते हैं कि खुदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है? Amen. आमीन। God loves you. खुदा आपसे मोहब्बत करता है। I was praying yesterday night and I was asking the Lord, what do you want me to share this morning? और मैं दुआ कर रहा था कल रात, और मैं खुदा से पूछ रहा था कि खुदा मैं आज सुबह क्या बयान करूं? And I deeply felt in my heart that, well, there was maybe a lot of you that were not able to be at the crusade. और मैं ये समझ रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो क्रूसेड्स के अंदर नहीं जाते। So Holy Spirit impressed on my heart to share a teaching about divine healing in the Old Covenant. और खुदा ने मेरे दिल के अंदर डाला कि तू बयान कर इलाही शिफा के ताल्लुक से, जो कि पुराने अहद की शिफा है। And I expect that many of you will receive this morning from the Lord. और मेरा ईमान है कि आज सुबह बहुत सारे लोग खुदावंद से आज बरकत को लेंगे। आमीन। As we're gonna look in the Word today. और जब हम खुदा को लिया, They applied the blood on the doorpost and on the lintel of the door. और फिर जो है उस घर की चौखटों पर उस खून को लगाया गया। That was called the Passover. और फिर इसको जो है वो ईद फसह भी कहा गया। They made an atonement. और वहां पर जो है वो ईद फसह की गई। And because of this, और इसकी वजह से the angel of death अब वहां पर जो मौत का फरिश्ता था will pass over their house, और वो उस घर से गुजर जाता जिस घर की चौखटों पर बर्रे का खून लगा होता। and they will not touch anyone in the household. There they will see the blood on their doorpost. और जब जो है वो मौत का फरिश्ता घर की चौखटों पर बर्रे के खून को देखता तो वो उस घर से गुजर जाता। And then it says, और फिर आगे लिखा हुआ है in the books of Psalms, और जबूर की किताब के अंदर Psalms 105 verse 37, और जबूर 105 और उसकी 37वीं आयत, God brought them out of Egypt with silver and gold. कि खुदा जो है वो निकाल कर ले आया मुल्क के मिस्र से सोने और चांदी के वसीला से नहीं। And it says, and there was none feeble among them. और वहां पर आगे लिखा है कि उनके दरमियान में कोई भी कमजोर ना रहा। And the word in Hebrew for feeble is kashar, और कशा लफ्ज एक इब्रानी का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, which means there was no one weak, और इसका मतलब है कि वहां पर कोई भी कमजोर नहीं है। no one that were stumbling or falling on the ground. और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो इतना कमजोर हो, लागर हो और वो नीचे गिर जाए। There was not one that was sick. और कोई भी वहां पर बीमार नहीं है। So why? क्यों? Why is that? और क्यों जो है ऐसा है कि वो लागर है? Because they made an atonement. और वहां पर उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो बहुत सारी मुश्किलात हैं। Healing took place because of the atonement, because of the Passover. और वहां पर शिफा आई किसकी वजह से? ईद फसह की वजह से। Was this a coincidence? क्या ये कोई ताज्जुब था? No. नहीं। They made atonement. और वो सताए जा रहे थे वहां पर। That's why they could receive their healing and to get out of Egypt being completely healed and being not being sick. इसलिए उनको शिफा की जरूरत थी और वो वहां पर सताए जा रहे थे, और जब वो वहां से निकाले गए तो वो मुकम्मल शिफा पाकर निकले। And we see the lamb that was killed was a picture for us of Jesus Christ. वहां पर जो बर्रा ज़िबा किया गया ये हमारे लिए तस्वीर कशी है यीशु मसीह की। And the blood that was applied on the doorpost was a sign of the cross. और वहां पर जो है वो निशान है सलीब का, जब चौखटों पर बर्रे का खून लगाया गया है।
So then, और फिर क्या हुआ? after leaving Egypt, और जब वो मुल्क मिस्र से बाहर निकले, we know the story. हम इस कहानी से वाकिफ God हैं। split the sea in two parts. और फिर वहां पर समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। They crossed through the sea. They walked, और फिर वो समुद्र में से गुजरकर दूसरी तरफ गए। and then they arrived in the desert, और फिर वो बियाबान के अंदर पहुंचे। and they came to a place that the Bible calls the water of Marah. और वो मारा की जगह पर पहुंचे। And in that place, और उस जगह पर the Bible says that when the people came to that water place, और बाइबल बयान करती है कि जब वो उस पानी की जगह यानी मारा की जगह पर पहुंचे, the people of God could not drink of the water because they were bitter. और वो पानी को पी ना सके क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कड़वा था। Therefore, that is why they call the place Mara, इसलिए उसका नाम जो है वो मारा रखा गया। speaking of bitterness. और जो कड़वाहट की जगह है, So the water was not good. Jireh, यहोवा यरी है। Jehovah Jireh, यहोवा यरी, which means the Lord is my provision. इसका मतलब है कि खुदा मेरा मुहैया करने वाला है। Then there's the fifth name is there is Jehovah Shammah, और जो पांचवा नाम है वो यहोवा शामे है, which means the Lord is here, the Lord is present, or the Lord my friend. जिसका मतलब है कि खुदा मेरा दोस्त है, खुदा मौजूद है, वो हाजिर और नाजिर है। The sixth name is Jehovah Nissi, और छठा नाम यहोवा निस्सी है, which is the Lord is my banner, or the Lord is my victory. और जिसका मतलब है कि यहोवा मेरी फतह है, यहोवा मेरा झंडा है। And the seventh one is Jehovah Rapha, और जो सातवां है वो यहोवा राफे है, which is the Lord is my healing. और जिसका मतलब है कि खुदा मेरी शिफा है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे। Healing is not just something that you get from God. अब शिफा सिर्फ ये नहीं है कि जो आप खुदा से ले लेते हैं। Healing is the very nature of God Himself. अब याद रखें, जो शिफा है ये खुदा की बसाते एक फितरत है। Jesus Himself is your healing. यीशु मसीह बजाते खुद आपकी शिफा है। Healing is a person. और याद रखें, जो शिफा है एक शख्सियत का नाम है। And this very person is living inside of you. और यानी शिफा जो है वो आपके अंदर बतौर शख्सियत रहती है। Put your hand on your heart अपने दिल पर हाथ रखिएगा, and say with me, मेरे साथ बुलंद आवाज से कहना है, the Lord is my healing. खुदावंद मेरी शिफा है। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe it? क्या आप ईमान रखते हैं इस बात पर? Now we receive a lot of teaching in church. अब हम जो है वो बहुत सारी तालीमात को लेते हैं चर्च के I अंदर। was born in church, मैं चर्च में जो है मेरी पैदाइश चर्च के अंदर हुई। not in a church. I was born in Austin. मैं चर्च में नहीं बल्कि मैं कलीसिया के अंदर नहीं तौर पर पैदा हुआ, लेकिन मेरी पैदाइश अस्पताल में हुई। Why I grew up in church, लेकिन मेरी तालीम, मेरी जो बढ़ोतरी है वो कलीसिया के अंदर हुई। and when I was young, I heard a lot of teaching from the Word of God. और जब मैं जवान था तो मैंने कलाम मुकद्दस में से बहुत सारी तालीम को लिया है। And one of these teaching were about the Lord's Supper. और उनमें से बहुत सारी तालीमात से एक तालीम जो है वो फसह के बारे में थी। And we're going to read together in a well-known passage, a well-known scripture. और हम इस हवाले से वाकिफ हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। It is in 1 Corinthians chapter 11, और पहला कुरिन्थियों 11वें बाब के अंदर ये आपको मिलेगा, verse 27. और उसकी 27वीं आयत। And then we're going to read together verse 29 and verse 30. और फिर 29वीं और 30वीं आयत हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। There it says, यहाँ पर लिखा है, therefore whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. इस बात से जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। Verse 29. 29वीं आयत, For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself,
not discerning the Lord's body. आए मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो खाने पीने से सजा पाएगा। For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. इसी सबब से, बुलंद आवाज से, इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं, और बहुत से सो भी गए। So, being younger, what has been taught in church और अब जो है बतौरे कलीसियाई पासबान या कलीसिया का आगाज करते हुए